1947 में बंटवारे से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की ज़मीन एक थी। हमारा कल्चर एक था, ज़ुबानें भी तकरीबन एक सी थीं। दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से लाहौर, इस्लामाबाद या रावलपिंडी निकल जाएं तब कोई वीज़ा नहीं लगता था, कोई पासपोर्ट भी तब ज़रूरी नहीं था। यहाँ से वहाँ जाते वक्त सड़क पर मोड़ ज़रूर आते थे, पर वो हवाएं, वो फ़िज़ाएं हमें तब बेहद अपनी लगती थीं, जो आज सरहद पार पाकिस्तान की कहलाती हैं। बंटवारे की ट्रेजेडी और कल्चर पर मजहब के हावी होने की मजबूरी बॉलीवुड की एक फिल्म गदर में क्या खूब दर्शाई गई है। इसी फिल्म का एक मशहूर गीत है जिसमें नायक अपनी गड्डी यानी ट्रक लेकर निकलता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब अमृतसर निकला और कब लाहौर आ गया। गीतकार ने अगर कल्पना छोड़कर थोड़ी हकीकत का सहारा लिया होता तो उसे मालूम पड़ता कि लाहौर यानी सरहद पार पाकिस्तान पहुंचने पर हिंदुस्तानी ट्रक साफ पहचाने जाते हैं। असल में पाकिस्तान के ट्रकों के मुकाबले बेहद सादे दिखने वाले भारतीय ट्रक उस तरह की रंग बिरंगी आर्ट से नहीं सजे होते हैं कि उन्हें कला का चलता फिरता नमूना माना जाए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ट्रकों और बसों की शानदार सजावट करने का शौक वहाँ के लोगों के सिर पर जुनून की तरह सवार है। ये जुनून ऐसा है कि वे इस पर लाखों रुपए फूंक डालते हैं। इस शब्द यानी फूंक डालने को लेकर पाकिस्तान की आवाम को ऐतराज हो सकता है। वह इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में तो यह एक शानदार कला का मुजाहिरा है। इस कला का एक नाम भी है, दुनिया इसे पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के नाम से जानती है। पाकिस्तान के ट्रक आर्ट का मतलब भारत की तरह ट्रकों पर शेर व शायरी के कुछ नमूने लिखवा लेना नहीं है, जैसे जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे वगैरह, या इसी तरह की कोई छोटी मोटी चित्रकारी करवा लेना भर नहीं है। वहाँ इसका मतलब है ट्रक या बस के बाहरी हिस्सों पर ऐसी शानदार आर्टिस्टिक पेंटिंग कराना जिसका दुनिया में शायद ही कोई तोड़ मिले। इस मायने में वहाँ हर ट्रक और बसें भी एकदम अलग होती हैं। पूरी दुनिया में ऐसे रंग बिरंगे ट्रक ढूंढे नहीं मिलते। पाकिस्तान में इस कला की शुरुआत भारत पाक बंटवारे से काफ़ी पहले ब्रिटिश राज में हो गई थी। कुछ तथ्यों के मुताबिक कोहिस्तान नाम की बस कंपनी ने 1920 के दशक में पंजाब के एक दस्तकार उस्ताद इलाही बख्श को अपनी बसों की इस तरह की सजावट करने को कहा था। मकसद था कि इससे पैसेंजर उन बसों की तरफ खींचे चले आए। दावा है कि इलाही बख्श के पुरखे मुगल सल्तनत के ज़माने में भी इमारतों की ऐसी ही सजावट के काम किया करते थे। इलाही ने सजावट के इस काम के लिए पाकिस्तान के पंजाब के चिनौट कस्बे के कई छोटे मोटे पेंटरों को इसमें लगाया। इस तरह उन्होंने कोहिस्तान कंपनी की बसें कई दिलकश डिज़ाइनों और रंगों में सजा दी। इसके बाद तो जैसे पाकिस्तान में इसका जुनून ही फैल गया। यूँ यह काफ़ी महंगा शौक है, फिर भी आलम यह है कि वहाँ ट्रक खरीदने वाला हर शख्स ऐसी रंगीन सजावट के लिए भारतीय करेंसी के मुताबिक कम से कम 2-2.5 लाख रुपए अलग से लगा देने को फिजूल खर्ची नहीं मानता है। ज़्यादातर लोग अपने ट्रक या बस को तब तक सड़कों पर नहीं उतारते हैं जब तक कि उनकी ऐसी शानदार सजावट नहीं हो जाती है। इस सजावट पर भारी भरकम खर्च की कुछ वजहें भी हैं। कोई ट्रक या बस की दीवारों पर सिर्फ रंगीन चित्रकारी करवाना चाहता है तो कोई उन पर रंग बिरंगे कांच भी चढ़वाता है। कोई लकड़ी के टुकड़ों पर शानदार नक्काशी करवाकर उन्हें ट्रकों पर मढ़वाता है। ऊंट की हड्डी से बने जेवर भी ट्रकों और बसों में लगाए जाते हैं जिससे खर्च और बढ़ जाता है। इधर कुछ सालों से प्लास्टिक से बनी चीज़ों और बिजली की लड़ियों से सजावट करने का ट्रेंड भी पाकिस्तान में चल निकला है। ट्रकों पर चुटीले शब्द और मशहूर शेर व शायरी लिखवाने से भी वहाँ कोई परहेज नहीं है। पेंटर भी अपनी शायरी का शौक चित्रकारी करते वक्त ट्रकों पर उकेरने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। कोई अपने दिल की रूमानियत इस तरह व्यक्त करता है, ये दिल आशिकाना, तो कोई अपने मूल स्थान की तरफ लोगों का ध्यान खींचता है। जैसे कुछ ट्रकों पर लिखा होता है, आओ सनम खजदार यानी कि बलूचिस्तान चले। हालांकि ट्रकों की शानदार सजावट के बाद ऐसी शायरी पर लोगों की नज़र ज़रा कम ही जाती है। रोचक बात यह भी है कि ट्रक के तकरीबन हर हिस्से की सजावट में फ़र्क होता है। सजावट करने के लिए ट्रक के कुछ नए हिस्से भी बनवाए जाते हैं। जैसे ड्राइवर के केबिन के ऊपर एक मल्टीपर्पज़ डेक बनवा दी जाती है। इस डेक का इस्तेमाल रात में क्लीनर और दूसरे हेल्पर सोने के लिए और अतिरिक्त सामान रखने के लिए करते हैं। इस डेक को खूब सजाया जाता है। आमतौर पर ट्रक के सामने का हिस्सा रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों से सजाया जाता है, जबकि ट्रक के दरवाजे और पिछले हिस्से में नक्काशीदार लकड़ी का काम किया जाता है।
इस ट्रक आर्ट की एक खासियत और है, वह ये कि ऐसे रंग बिरंगे ट्रकों या बसों को दूर से ही देखकर इसकी पहचान की जा सकती है कि उसके मालिक का ताल्लुक पाकिस्तान या अफगानिस्तान के किस हिस्से से है। इसी तरह उसकी सजावट का काम किस शहर में हुआ है, इसका भी आसानी से पता चल जाता है। असल में वहाँ लगभग हर शहर में ऐसी चित्रकारी की अलग अलग किस्में डेवलप कर ली गई हैं। इससे उस शहर या इलाके की भी एक पहचान कायम हो जाती है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तानी ट्रकों पर लकड़ी की भारी भरकम नक्काशी होती है। क्वेटा और पेशावर में भी ट्रक की सजावट के लिए लकड़ी पर की गई नक्काशियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कराची में चमक बिखेरने वाली रंग बिरंगी पट्टियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। लोकल लैंग्वेज में ऐसी पट्टियों को चमक पेटी कहते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ट्रक प्लास्टिक से की गई सजावट के लिए जाने जाते हैं। सिंध के आर्टिस्टों का शौक है कि वे ट्रक को ऊंट की हड्डी से बने आभूषणों से सजाएं। खुद पेंटर भी ट्रकों पर की जाने वाली अपनी पेंटिंग को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे ये ट्रक पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों की हिस्ट्री और कल्चर की झलक देते हैं। पाकिस्तान के ट्रक आर्ट की बारीकी से छानबीन करने वालों ने इस किस्म की कला को 5 हिस्सों में बांटा है। एक किस्म की चित्रकारी वह है जिसमें किसी सुंदरी का चित्र, कोई खूबसूरत प्राकृतिक नजारा या गांव की याद दिलाते किसी दृश्य को ट्रक पर उतारा जाता है। दूसरे किस्म की आर्ट में आधुनिक जीवन के चित्र ट्रकों पर बनाए जाते हैं। तीसरी किस्म में मशहूर राजनीतिक हस्तियों के अलावा देशभक्ति का कोई प्रतीक ट्रक पर उकेरा जाता है। चौथी स्टाइल धार्मिक प्रतीकों का संकेत देने वाले, जैसे कि आंख और मछली के चित्र ट्रक पर उतारने से जुड़ी है। जबकि पांचवी शैली में पैगंबर मोहम्मद साहब के दैवीय घोड़े बराक के चित्र ट्रकों पर देखने को मिलते हैं। इस दिलचस्प आर्ट ने पाकिस्तान में हजारों रोजगार पैदा किए हैं। तकरीबन हर पाकिस्तानी शहर में इस काम की छोटी मोटी दुकानों से लेकर फैक्ट्रियां तक मौजूद हैं, जहां इस किस्म की रंगाई पुताई का काम तसल्ली बख्श ढंग से किया जाता है। बताते हैं कि सिर्फ कराची में ही 50,000 से ज्यादा लोग इस धंधे में हैं। इससे कराची इस कारोबार के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा है। रावलपिंडी, स्वात, पेशावर, क्वेटा और लाहौर जैसे कई शहरों में भी यह कारोबार खूब फल फूल रहा है। पाकिस्तान के कुछ कस्बों और शहरों ने इस मामले में काफ़ी मशहूरियत बटोर ली है। मसलन उत्तरी सिंध प्रांत के एक छोटे से कस्बे घोटकी के ट्रक पेंटर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। वहाँ ये मान्यता भी प्रचलित है कि असलियत में इस तरह की सजावटी ट्रक पेंटिंग के काम को घोटकी की वजह से ही पूरी दुनिया में जाना गया है। यहाँ के एक परिवार को इसका काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है कि उसकी बदौलत पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को दुनिया में इतना सम्मान मिला है। इस खानदान को कफील भाई घोटकी वाले के नाम से जाना जाता है। इस खानदान के लोगों द्वारा पेंट किए गए ट्रक बस पर उनके नाम और दस्तखत भी दर्ज होते हैं। इस नाम यानी कफील भाई की शोहरत की एक वजह भी बताई जाती है। दावा किया जाता है कि काफ़ी अरसे तक पाकिस्तानी क्रिकेट में गेंदबाजी के लिए कफील परिवार के कुछ सदस्यों ने काफ़ी नाम कमाया। क्योंकि पाकिस्तान में भी क्रिकेट का काफ़ी जुनून है, लिहाजा ट्रक पेंटिंग के कारोबार में लगे कफील परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने क्रिकेटर रिश्तेदारों की ख्याति का फ़ायदा उठाया और उन्हें क्रिकेट का बेताज बादशाह घोषित करते हुए लोगों को अपने ट्रक उन्हीं के यहाँ से पेंट करवाने के लिए प्रेरित किया। बॉलीवुड की फिल्मों का असर भी पाकिस्तानी ट्रक आर्ट पर दिखता है। भारतीय हीरोइन रानी मुखर्जी और पाकिस्तानी हीरो मुस्तफ़ा कुरैशी को एक फिल्मी जोड़ी के रूप में ऐसी चित्रकारी में पिछले कुछ अरसे में ट्रकों पर खूब जगह मिली है। ब्रिटेन की लेडी डायना, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान और हीरोइन नूरजहां की पेंटिंग को भी ट्रकों पर जगह दी जाती रही है। पाकिस्तान के बाहर की दुनिया भी पाकिस्तान की इस कला को बड़े चाव से देखती रही है। इसकी एक मिसाल वाशिंगटन डीसी में आयोजित होने वाले लोक जीवन को दर्शाने वाले स्मिथसोनियन फेस्टिवल में कुछ साल पहले मिली थी। इस कला के उस्ताद जमीलुद्दीन ऐसा रंग बिरंगा ट्रक लेकर वहां पहुंचे थे और लोगों की खूब सराहना बटोरी थी। धन्यवाद।